हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एसडी यादव की बुक में जो चैप्टर से दिया गया है आयु संबंधी अर्थात एज रिलेशन, जो चैप्टर से दिया गया है उसके कंप्लीट क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशंस यहाँ पर लेके आए हैं। इसमें कंप्लीट क्वेश्चंस दे रखे हैं 50 और 50 क्वेश्चंस के हम क्या लेकर आए, मैराथन क्लास लेके आए हैं। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आप शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहते हैं तो यहाँ पर 50 क्वेश्चंस पे जो अप्रोच लगाई जाएगी उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि यदि आप वीडियो को पॉज करके देखते हैं तो आपको अधूरी जानकारी मिलती है, और जब अधूरी जानकारी को आप परीक्षा में लगाते हैं तो आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखें, 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखें, कंप्लीट सॉल्यूशंस आप देखें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप आयु संबंधी एक भी क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए आइए एक वीडियो को शुरू करते हैं और आपके क्वेश्चंस स्क्रीन पर आते रहेंगे और मैं बुक से क्वेश्चंस को पढ़ता रहूंगा। ठीक है, बेहतर तरीके से और एकदम जीरो से हाई लेवल तक क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस में कहा है दोस्तों कि चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 है, उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? यहां पर कहा गया है कि 4 भाई दे रखे हैं और 4 भाइयों की 56 मतलब 56 वर्ष क्या दे रखी है, आयु दे रखी है, उनका योग। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रति एक भाई की जो आयु है उसमें 4 वर्ष का क्या है, डिफरेंस है, अंतर दे रखा है। तो बड़े भाई की आयु कितनी होगी? दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस टाइप की कंडीशंस कुछ इस क्वेश्चंस में बनेगी कि x अगर हम मान लेते हैं पहले भाई की, दूसरे भाई की x+4 हो जाएगी, तीसरे भाई की आयु हो जाएगी x+8 और चौथे भाई की x+ कितनी हो जाएगी, 12। क्योंकि प्रत्येक आयु में 4 वर्ष का डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। ये कह रहा कि यदि इनके योग की बात करें कि इनका योग कितना 56 वर्ष दे रखा है, तो हम भी क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, अर्थात हम भी क्या कर लेते हैं, इसका योग निकाल लेते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर x कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार, अर्थात 4x, और यहाँ पर देखेंगे 12 8 20 और 4 24, अर्थात हम 56 में से 24 क्या करेंगे, यहाँ से कम कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ 4x इजिकल टू होगा 32k, और इस 4 से कैंसिल आउट कर लेंगे इसको, तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 बार। मतलब x की जो वैल्यूज आ जाएगी हमें वो 8 आ जाएगी। अर्थात हमसे पूछा है बड़े भाई की आयु, बड़े भाई की आयु की अगर बात करें तो बड़े भाई की आयु कितनी है, x+12, अर्थात अगर हम देखें इसको तो फाइनली 8+12, और यहाँ पर जो फाइनली आयु बनेगी वो कितने बन जाएगी, 20 वर्ष इसकी कंप्लीटली आयु हो जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहा गया है कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है और 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछी है और दोनों की जो आयु का योग दे रखा है वो 46 वर्ष दे रखा है, और 5 वर्ष का अनुपात भी इसमें दिया गया है क्वेश्चंस में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से आप करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपका, उसने कहा है भी, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि इसने कहा है कि 11 अनुपात कितना 1, मतलब ये फादर्स की है, पिता की आयु, और ये सन पुत्र की आयु दे रखी है। कितने वर्ष का पहले का अनुपात दे रखा, 5 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब इसने कह रखा है योग जो दे रखा है, इसने योग कितना दे रखा है, फादर्स और सन, योग दे रखा है इसे 46, मतलब ये वर्तमान आयु का योग दे रखा है 46 वर्ष, और ये 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है। तो अगर हम इसमें क्या कर लेते हैं, देखो अगर इसमें 5 वर्ष पहले की आयु का योग निकालें तो इसका मतलब 5 वर्ष पिता की आयु जोड़ी होगी और 5 जोड़ी होगी किसकी, पुत्र की। तो टोटल कितनी आयु जोड़ी गई होगी, 10 वर्ष की। तो ये अगर हम इसमें से 10 कम कर दें तो यहां से कितना बचेगा, यहां पर 36 बचेगा। कितना, 36 बचेगा। अब ये कितने वर्ष पहले का है, 5 वर्ष पहले की आयु का योग है। तो अगर 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात ये दे रखा तो इनको भी जोड़ लीजिए। इनका योग कितना होगा, 11 और 1 कितना होगा, 12। तो यहाँ देखेंगे 12 बना और इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। कितना, 3 वर्ष आ जाएगा। कितना, 3 वर्ष आ जाएगा। अगर हम देखें कि 5 वर्ष पहले की आयु क्या थी, तो पिता की थी 33 वर्ष और पुत्र की कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष। अब वो कह रहा है कि
हमें 5 वर्ष बाद की आयु चाहिए। तो 5 वर्ष बाद की आयु का मतलब है कि हमें वर्तमान में आना है, तो 5 तो वर्तमान में के लिए जोड़ना पड़ेगा, वर्तमान हो गया ये, और 5 हमें बाद की जोड़नी है वर्तमान से, तो 5 और जोड़ देंगे, तो फाइनली 5 5 3 कितने हो गए 13 वर्ष। कितना हो जाएगा 13 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 वर्ष। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष दे रखा है। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितना दे रखा है 56 वर्ष दे रखा है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है 3 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात होता है वो 4 गुनी हो जाती है, ये बात उसने कही है। तो उनकी आयु क्या होगी, मतलब उनकी वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या कर लेंगे, देखो क्वेश्चंस में दे रखा है इनकी आयु का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है 56 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है 56 वर्ष दे रखा है, और 4 वर्ष के बाद की बात कर रहा है। तो 4 वर्ष के बाद अगर बात करें तो इनकी जो आयु है उनका अनुपात कितना हो गया 4:1 हो गया। कितना हो गया है 4:1 नहीं, सॉरी 4:1 नहीं 3:1 हो गया है। कितना 3:1 हो गया है 4 वर्ष के बाद। ये फादर्स है और ये पुत्र है। ठीक है, अब ये 4 वर्ष के बाद की है और ये वर्तमान आयु का योग दे रखा है। अगर हमें वर्तमान में जाना होगा क्योंकि ये वर्तमान है और ये 4 वर्ष के बाद की है, तो हम ऐसा नहीं कर लेते हैं क्योंकि इसको वर्तमान वाली आयु को क्या कर लेते हैं, हम सीधा सीधा इसको बना लेते हैं कि यहाँ पर जो आयु आपकी दे रखी है 4 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है। तो अगर हम इसमें 4 वर्ष इसमें जोड़ लें तो 4 इसमें जोड़ेंगे, 4 इसमें जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 8 वर्ष, और 8 जब आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64 वर्ष। कितना हो गया 64, मतलब अब 4 वर्ष के बाद की आयु कितनी हो गई 64 वर्ष हो गई। अब इनको भी जोड़ लेंगे, 4 वर्ष का अनुपात देखा तो 3 1 कितना हो गया 4 से आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आया 16 आया। अगर हम बात कर लें इसकी तो 16 से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आया 16 48 वर्ष आ जाएगा, और 16 से मल्टीप्लाई अगर इसको कर लें तो कितना आ जाएगा 16 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब आगे उसने क्या क्या है वर्तमान आयु की बात हमसे करी थी, लेकिन ये कौन सी आयु निकली है, ये वर्तमान नहीं है, ये 4 वर्ष बाद की आयु निकली हुई है। तो माइनस कर लीजिए 4 इसमें से, माइनस कर लीजिए 4 इसमें से, तो यहां से कितना आएगा 44 वर्ष और यहां से कितना आ जाएगा 12 वर्ष। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 44 और 12 वर्ष। ठीक है, पिता की आयु कितनी 44 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की आयु 12 वर्ष की आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष दे रखा है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी। भाई यहां पर भी क्या कहा है उसने, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि इन दोनों पिता और पुत्र की आयु का जो योग दे रखा वर्तमान वो 60 दे रखा है। ठीक है, अब उसने कहा है कि यदि 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष पहले की बात अगर कर रहा है तो 6 वर्ष पहले का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा उसने 5:1। ये कह रहा है कि पिता की आयु 5 गुना थी पुत्र की आयु से, कितने वर्ष पहले 6 वर्ष पहले। ये वर्तमान दे रखी है, तो 6 वर्ष पहले इसमें जोड़ा होगा 6 वर्ष इसमें, तो इसका मतलब 6 और 6 कितने हो गए 12, अर्थात 12 वर्ष हम इसमें से कम कर देंगे क्योंकि पहले की आयु निकालनी है। तो कितना बचेगा 48 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और ये आप जानते हैं कि यहाँ पर ये कौन सी दे रखी है, पहले की दे रखी 6 वर्ष पहले की अनुपात दे रखा है, तो 5 और ये कितने हो गए 6 हो गए, तो इसको 6 से भाग कर लेंगे तो कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 8 बार। ठीक है, अगर आप बात कर लेंगे अब इससे मल्टीपल कर लेते हैं 8 से, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, और जब आप इसकी मल्टीपल कर लेंगे 8 से तो ये कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये निकली है 6 वर्ष पहले की पिता की आयु 40 वर्ष थी और पुत्र की जो आयु थी उस वक्त 8 वर्ष थी। अब हमसे पूछा क्या है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु तो ये है। ठीक है, 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो ये कितने वर्ष पहले की थी, ये 6 वर्ष पहले की थी और 6 वर्ष बाद जाना है, तो इसका मतलब 6 तो हम लाएंगे लिखेंगे इसमें वर्तमान में लाने के लिए, और 6 ही हम जोड़ेंगे इसमें किसके लिए बाद के लिए। तो 6 और 6 12 8 कितने हो गए 20 वर्ष। कितना हो जाएगा इसका आंसर 20 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि सुरेश की उम्र करण की उम्र की दोगुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि दो व्यक्ति दे रखे हैं,
यहाँ पर सुरेश और उमेश उन दोनों की आयु का जोड़ दे रखा है, अर्थात योग दे रखा है। उसने कितना दे रखा है? 24 वर्ष दे रखा है। दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष दे रखा है। और तो सुरेश की उम्र बताइए, ये बात हमसे पूछी है। सुरेश और किरण की जो आयु है, सुरेश और किरण की आयु का जो अनुपात दे रखा है 2:1 दे रखा है। और इनकी आयु का जो योग है वो 24 दे रखा है। हम जानते हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 1 3, तो ये भी तो योग होगा। और योग से अर्थात इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना, मतलब 8। 1 यूनिट 8 के इक्वल हो जाता है। तो आप देखेंगे सुरेश की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष हो जाएगी। और करण की अगर बात कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष हो जाएगी। आपसे पूछा है सुरेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो सुरेश की वर्तमान आयु देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से कितने हो जाएगी? 16 हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सुरेश की वर्तमान आयु हो जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी? ये बात उसने कहा है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है और 4 वर्ष के बाद जो उनका योग बनेगा वो 56 वर्ष हो जाएगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है भाई, इनका जो वर्तमान आयु में अनुपात दे रखा है वो 7:1 दे रखा है। और इसने कहा कि 56 वर्ष जो आयु दे रखी है वो 4 वर्ष के बाद की आयु दे रखी है। कितने वर्ष की? 4 वर्ष बाद की दे रखी है। अगर हमें वर्तमान में जाना हो तो वर्तमान में जाने के लिए हम जानते हैं कि 4 तो इसमें जोड़ा होगा और 4 इसमें, तो कितना जोड़ा होगा? टोटल 8 वर्ष। 8 वर्ष की यहाँ पर क्या होगा? बाद की बात कर रहा था, तो मतलब 8 इसमें से कम कर लेंगे। और जब 8 इसमें से कम कर लेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा? इस चीज को हम यहाँ से समझ लेते हैं। तो यहाँ से बनेगा 48, सॉरी कितना? 48। अब आप देखेंगे ये जो निकला है वो वर्तमान आयु का योग निकला है। और वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है समय 7 और 1, अर्थात 7 और 1 कितने हो जाएंगे? 8। 8 से इसको भाग कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आंसर 6 आ जाएगा। आप इससे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से 6 से मल्टीपल 7 6 42 बनेगा। और आप जब इससे मल्टीपल करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा? 6 वर्ष आ जाएगा। आपसे वर्तमान अगर पूछा तो 6 वर्ष हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं क्या पूछा है उसने। क्वेश्चंस में कहा गया पुत्र की वर्तमान आयु, तो इसका जो वर्तमान आयु होगी वो 6 वर्ष हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि उम्रों के अंतर पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लड़के की यहाँ से वर्तमान आयु पूछी है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर लेंगे ये बात समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दे रखा है और इसमें कहा है कि एक की जो आयु है वो दूसरे वाले से कितने अधिक है? 24 वर्ष क्या है? अधिक। ये बात उसने कही है। मैं इसको पहले थोड़ा समझा देता हूं आपको कि 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब मैंने समझा कि 2 वर्ष के बाद जो अनुपात है वो अनुपात 2:1 है। और आप जानते हैं 24 वर्ष ये क्या दे रखा? दोनों भाइयों की जो आयु है, ये दोनों व्यक्तियों की जो आयु है उसमें अंतर दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं ये यहाँ पर दे रखा है कि 2 वर्ष के बाद ये, तो अगर मैं इनका अंतर करूं तो कितना बन जाएगा? 1। तो मतलब ये हो गया कि यहां से 1 बराबर किसके बन जाएगा? 24 के। 1 यूनिट 24 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे? 48 के बराबर हो जाएंगे। 24 दूनी 48। और इसकी अगर बात करूं तो ये कितना बन जाएगा? यहाँ से 24 वर्ष बन जाएगा। भाई एक की आयु 48 वर्ष है और दूसरे कितनी? 24 वर्ष है। आप डिफरेंस इसमें देखेंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा? 24 वर्ष का डिफरेंस आ जाएगा। ये बात उसने कही है। लेकिन इसमें पूछा लड़के की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? आप जानते हैं कि ये 2 वर्ष बाद की आयु निकली है। तो आप क्या करेंगे? लड़के की आयु 24 दे रखी है, इसमें से -2 कम करेंगे तो हो जाएगा 22 वर्ष। 22 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 वर्ष। ठीक है, लेकिन आप ये समझ लेंगे, थोड़ी सी बात मैं और समझा देता हूं यहाँ पर कि मैंने इसमें डिफरेंस क्यों करा था। क्योंकि 2 वर्ष के बाद अगर आपने माना पुत्र की आयु x मानी और आपने देखा यहां से कर आदमी की आयु x प्लस कितनी होगी? 24 वर्ष होगी। अगर 2 वर्ष के बाद, अगर आप 2 वर्ष के बाद की आयु निकालेंगे तो 2 इसमें आप जोड़ेंगे और 2 ही आप क्या करेंगे? इस वाले में जोड़ेंगे। यही काम करोगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कितना बन जाएगा? x प्लस हो जाएगा 26 और आप इसको देखेंगे तो ये बनेगा x प्लस 2। ये कह रहा कि इनका अंतर,
इनका अंतर में जो अनुपात है वो इतना है। तो आप ये बताओ कि मैंने 2 वर्ष यहां जोड़ा और 2 वर्ष आपने यहां, तो x से x कट जाएगा, लेकिन 26 - 2, इसका मतलब यहां पर मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं आपको, ये 24 और प्लस कितना 2। तो आप देखेंगे अंतर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कितने वर्ष की बात क्यों ना हो, 2 वर्ष की बात करा तो देखो दोनों कैंसिल हो गया, 4 वर्ष क्या था, 3 वर्ष क्या था, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए वर्ष के बाद की बात करें, पहले की बात करें, तो डिफरेंस पे कोई प्रभाव इससे नहीं पड़ता है। मैंने इसलिए यहाँ पर क्या कर लिया था, डायरेक्टली से 2 में से 1 कम करके और देखा मैंने कि 24 के इक्वल हो गया था। ठीक है, ये बात आप मेरी समझ पाए होंगे। यदि समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको कैसी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसा लग रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र अब 10 वर्ष की पुत्री जो है अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? ये बात उसने पूछी है यहाँ पर। चलो क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, इसको क्वेश्चंस में क्या कहा है और बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने की कोशिश हम करते हैं। तो क्वेश्चन से यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस करने में कि यहाँ पर कहा पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की, मतलब पुत्री की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। अगर वर्तमान आयु करें मदर्स और पुत्री डॉटर्स की, ठीक है, अगर मदर्स की बात करें और डॉटर्स की बात करें, वर्तमान आयु में अनुपात 3:1 का दे रखा है और पुत्री की वर्तमान आयु उसने दे रखी है। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है? 10 वर्ष दे रखी है। डॉटर की जो आयु दे रखी है कितनी दे रखी है? 10 वर्ष दे रखी है। ये बात आप मेरी समझ पा रहे होंगे कि 10 वर्ष दे रखी है डॉटर की आयु, और उसने कहा कि पुत्री की जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। आप अक्सर अगर मैं कहता हूं कि आप अपनी मदर्स की जो आयु निकाल लीजिए तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 10 से मल्टीपल अर्थात 30 वर्ष, और डॉटर की आप जानते हैं डॉटर की 10 वर्ष दे रखी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पिता की आयु की बात की जाए, क्योंकि आप ये समझेंगे क्योंकि यहाँ पर उसने बात कही है कि पिता जो है माता से 5 वर्ष क्या है? बड़ा है। तो इसका मतलब अगर माता की आयु 30 वर्ष है तो पिता की अर्थात फादर की आयु कितनी हो जाएगी? 30 और प्लस 5 अर्थात 35 वर्ष। कितनी वर्ष हो जाएगी? 35 वर्ष हो जाएगी। अब आप ये समझो कि अगर डॉटर 10 वर्ष की हो चुकी है या 10 वर्ष की हो गई है तो पिता की 10 वर्ष पहले की आयु निकालनी है। 10 वर्ष पहले की मतलब ये कह रहा है कि जब पुत्री का जन्म हुआ था तब पिता की आयु कितनी थी। तो आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कम कर देंगे, कितना? 10, और 10 जब कम करेंगे तो आई फाइनल आ जाएगा 25 वर्ष। जब पुत्री का जन्म हुआ था तब उस वक्त पिता की जो वर्तमान आयु दी गई थी, नहीं वर्तमान आयु नहीं, सॉरी, आयु जो थी कितनी दे रखी थी? 25 वर्ष दे रखी थी। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है और 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? ये बात हमसे पूछी गई है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक एक पॉइंट को, और एक एक पॉइंट को समझना बहुत बेहतर तरीके से जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पॉइंट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमें बात समझ में नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में कहा है कि यदि पुत्र की जो आयु की बात कर रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु अगर x हमने ले ली तो पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो 3x + 3 वर्ष होगी। ये बात उसने कही है। फिर उसके बाद उसने कहा है यदि 3 वर्ष के बाद अगर देखा जाए तो 3 वर्ष के बाद जो आयु हो जाएगी पिता की, वो क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, यदि पुत्र की आयु मैंने वर्तमान x मान ली, वर्तमान आयु अगर बात कर लें प्रेजेंट की, वर्तमान आयु की बात कर लें किसकी? पुत्र की, तो ये कितनी होगी? x वर्ष हो जाएगी। तो पिता की आयु जो बन जाएगी फादर्स की, वो कितनी हो जाएगी? 3x + 3 वर्ष। यही तो हो जाएगी। ये बात उसने कहा है कि 3 गुने से 3 अधिक है, ये पिता की बात कर रहा है। और 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष बाद का मतलब ये हुआ कि 3x + 3 और 3 और जोड़ दीजिए, क्योंकि 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है और बराबर किसके होना चाहिए? ये बात कर रहा है कि x + 3, मतलब 3 वर्ष बाद हम पुत्र की आयु भी निकालेंगे। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु से ये वाली जो आयु है वो 2 गुने से 10 अधिक है। तो 2 गुना है, पहले तो 2 गुना कीजिए इसमें, और 10 ज्यादा है तो 10 इसमें जोड़ लीजिए। ठीक है, तो आप क्या हो गया? ये दोनों बराबर हो गया। यहाँ पर हमें x की वैल्यू से निकालना है। यहाँ देखेंगे 3x प्लस कितना हो जाएगा? 6। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस का हो जाएगा 6 प्लस का 10, और जब आप इससे कैंसिल आउट करेंगे तो इसको इससे घटाएंगे, x बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। पिता की फादर्स की आयु पूछी गई है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे 3 × 10 + 3 और फाइनली आ जाएगा 33 वर्ष। कितना आंसर आ जाएगा फाइनली इसका? 33 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका
ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। यहां पर हमें बी की आयु बतानी है कि बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो चलते हैं क्वेश्चंस में। सबसे पहला जो पहला पॉइंट दे रखा वो क्या लेते हैं भाई। उसने कहा कि ए जो दे रखा है वो क्या कह रखा है, ए बराबर 10। इसका मतलब मैंने ए प्लस 10 क्यों लिया है, ये कहा कि यहां पर कि 10 वर्ष में ए, मतलब 10 वर्ष में ए, इसका मतलब 10 वर्ष की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 10 साल पहले बी की बात कर रहा है। 10 साल पहले बी की उम्र से दोगुनी होगी। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि यहां पर अगर हम देखें बी से 10 साल पहले की बात कर रहे हैं तो इसमें माइनस करना पड़ेगा 10 और कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 गुना होगा। यही तो बात होगी। अगर हम फाइनली इसको मल्टीपल करें तो कितना हो जाएगा, a प्लस का 10, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है आपका, और यहां से हो जाएगा आपका 2b और माइनस का 20। आप यहां इसको रहने देंगे, a बराबर कितना हो जाएगा 2b और माइनस का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी कंडीशन में कहा कि a जो है वो बड़ा है किससे, b से, और b से कितना बड़ा है, 9 वर्ष बड़ा है। ये बात तो कही है, a b से 9 वर्ष बड़ा है। तो अगर मैं कहूं कि a का मान ये वाला यहां रख दीजिए तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, यहां पर -30 हो जाएगा। आप 2b इधर लेके आएंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का b, और जब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का बचेगा 21। इससे कैंसिल आउट कर लेंगे, b बराबर आ जाएगा 21 वर्ष। कितना आ जाएगा 21 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें 21 तो नहीं दे रखा, तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो है आपका ई, इनमें से कोई नहीं, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। और नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहा कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। ये बात उसने कही है। और 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में सबसे बड़े भाई की या बड़े की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। तो आप ये समझे बात में, क्वेश्चंस में क्या समझाना चाह रहा हूं। क्वेश्चंस में ये बात कहना चाह रहा है वो भाई, क्वेश्चंस में उसने कहा कि योग जो है वो अंतर का 7 गुना है। योग कितना है, अंतर का 7 गुना, मतलब 2 भाई हैं, उनकी दोनों का योग जो होगा आयु का वो अंतर का 7 गुना हो जाएगा। अगर मैं मान लेता हूं, देखो x प्लस, अर्थात यहां पर a प्लस बी मान लिया मैंने, 2 भाई दे रखे हैं, और a माइनस बी की बात कर लेता हूं, ये तो हो जाएगा योग और ये हो जाएगा अंतर आयु का। तो उसने कहा कि अंतर ये 7 है और ये 1, मतलब योग और इसकी बात कर लेते हैं कि अंतर, योग और अंतर में जो अनुपात है 7:1 है। उसके बाद उसने कहा कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष पश्चात उसने कहा है कि प्लस कर लेता हूं, पश्चात की अगर बात कह रहा है तो कह रहा है कि जो अनुपात हो जाएगा वो 9:1 हो जाएगा। ये मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो बड़े भाई की इसमें आयु पूछी गई है, कितनी आयु हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को मैं इस टाइप से कर सकता हूं कि यदि मैं इन दोनों को जोड़ लूं, तो आप जोड़ेंगे जब इसको, तो एक बार मैं यहां समझा देता हूं। तो a प्लस बी और प्लस a माइनस बी, तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 7 और 1 को जोड़ूं तो 8, और 8 को 2 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा 4। अर्थात मैं a अनुपात अगर b निकालूं तो यहां से 4 अनुपात कितना आ जाएगा 3 निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि एक बार जब जोड़ूंगा 7 और 1 8, तो 8 को 2 से भाग करेंगे 4, एक बार 7 में से 1 कम करूंगा तो 6, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3। ये बात मेरी समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसी कंडीशन इसमें भी देख लेते हैं। 9 और 1 कितना होगा 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 बनेगा। ठीक है, और सेकंड देखेंगे जब 9 में से आप 1 कम करेंगे तो 8, और 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4। आप ये मुझे बताइए कि इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का, प्लस 1 हो रहा है। इसमें डिफरेंस कितने का है, प्लस 1 का हो रहा है। ठीक है, अब ये 1 की वृद्धि कहां से हुई थी, क्योंकि 1 की जो वृद्धि हुई थी वो किससे हुई थी, 5 वर्ष से। ये तो बात है। बड़े भाई की आयु पूछी है वर्तमान, तो बड़े भाई की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बड़ा भाई की आयु तो ये वाली है। ठीक है, वर्तमान वाली, तो 4 से 5 के मल्टीपल कर देंगे, 4 × 5, ये आपका हो जाएगा 20 वर्ष। कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर, 20 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है और 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच अंतर 15 वर्ष का है तो पिता की उम्र क्या होगी। यहाँ पर पिता की उम्र पूछी गई है। देखो क्वेश्चंस को कैसे करेंगे कि क्वेश्चंस की अगर अप्रोच पकड़ना आप सीख जाते हैं, एक क्वेश्चंस की अप्रोच को सीख जाते हैं, तो क्वेश्चंस को आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेंगे जरूर।
अगर यहाँ पे कहा है कि दो भाई हैं, उनकी आयु में अंतर कितने का, 5 का, अगर मैंने माना 15 का, तो यहाँ क्वेश्चंस में मैंने कहा कि एक छोटे भाई की x मान ले और दूसरे वाले की कितनी होगी, x 15 होगी। ये दो भाई, इनमें डिफरेंस जो आयु में अंतर दे रखा वो 15 वर्ष का दे रखा, अगर एक की x है तो दूसरे की x + 15 हो जाएगी। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। आगे उसने कहा है, उसने ये बात कही कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, तो ये बात भी आप समझ रहे होंगे। अगर फादर्स की बात करें या आप पिता की बात करें तो पिता की जो उम्र हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 × x + 15। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। बड़े वाले पुत्र की जो आयु है उसका 2 गुना कर दीजिए, पिता की आयु निकल कर जाएगी। ये बात आप समझ पा रहे हो। आगे कंडीशन समझते हैं, आप क्या कहा है। क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट होता है और यहां से बनता है। क्वेश्चंस में कहा है कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब आप समझेंगे 10 साल के बाद क्या रहा, छोटे पुत्र की आयु x वर्ष थी, कोई बात नहीं, मैंने इसको x माना। 10 साल बाद कहा तो 10 मैंने इसमें जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। पिता की में भी जोड़ोगे क्योंकि पिता की बात कर रहा तो x + 15 हो जाएगा। ठीक है, ये दे रखा, पिता की वर्तमान आयु ये है, इसमें 10 वर्ष आप और जोड़ देंगे, ये तो बनेगा। 10 वर्ष आपने जोड़ा। अब आगे उसने कहा था कितने गुना थी, 3 गुनी थी, मतलब ये वाली जो पॉइंट था ये 3 गुना, क्योंकि ये 3 गुना है। अगर हम बराबर करना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लिक होगा, तो आप देखेंगे 3x + 30 और यहां से आपने देखा तो 2x + 30 और यहां से +10 बचा। आपने इस वाले पार्ट से इसको कैंसिल आउट करा, इसको इधर लाके आपने कम करा, तो यहां से x बराबर आएगा 10 के, x बराबर 10 के। लेकिन पिता की आयु हमसे पूछी है, तो पिता की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इस चीज को हम समझ लेते हैं। यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 10 और 15 कितना हो जाएंगे आपके 25, कितना हो जाएगा 25 और 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 वर्ष। 50 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व कर पाएंगे, ये चीज हम समझते हैं। क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। एक एक पॉइंट क्लियर करके चलेंगे। 5:7 दे रखा वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है, किसके, पिता और दो व्यक्तियों की आयु, ठीक है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र, 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ये वर्तमान है, 18 वर्ष पहले हमें जाना है, तो अनुपात कितना है, 8:13 है। कितना, 8:13 है। कितने वर्ष पहले, 18। अगर पहले कह रहा तो माइनस कर लीजिए और बाद क्या रहा तो प्लस कर लीजिए। बस इसी को आप इस टाइप के क्वेश्चंस में इस टाइप का पैटर्न बनाएंगे और आप बेहतर तरीके से उसकी आयु निकाल पाएंगे। तो मैंने आप देखा यहाँ से आपको किस तरीके से करना है कि इनको आपको लड़ाना है, अर्थात क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है। जैसे मल्टीपल कैसे करेंगे आप कि 13 की आपने 5 से मल्टी करा, 13 पास 65 हो गया, 8 की गुणा कर लीजिए, 8 7 56 हो गया। तो 65 में से आपने 56 को कम कर लीजिए, तो 65 में जब 56 आपने कम करा तो कितना बचा, 9। कितना हो गया, 9 आ गया, ठीक है। अब आपने इसको मल्टीपल करना है, इससे मल्टीपल करना है, तो आप यहां समझेंगे जब 13 की 18 से मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 18 यहां पर भी है, 18 यहां पर, तो 18 बाहर लिख लीजिए, बट डायरेक्ट 18 को ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 13 में से आप 8 कम कर लीजिए, बेहतर तरीके से मल्टीपल भी बता रहा हूं आपको। 13 में से आप 8 कम कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5, ये तो आ जाएगा। अब 9 से आप कैंसिल कर लीजिए इसको, कितनी बार, 2 बार। अगर 1 यूनिट की बात करें तो 2 पंजे कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा इस चीज को हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में वर्तमान आयु पूछी गई है, तो वर्तमान आयु की अगर मैं बात करूं तो इसकी वर्तमान आयु 10 से इसको मल्टीपल कर लीजिए, और इसकी वर्तमान आयु पूछी गई है तो इसको भी 10 से मल्टीपल कर लीजिए। ये तो चीज पूछी है, 10 से मल्टीपल करेंगे तो 50 वर्ष आ जाएगा, और 10 से मल्टीपल करेंगे तो 70 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 50 वर्ष और कितना हो जाएगा, 70 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 दे रखा है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच क्या अनुपात होगा। अब हमसे यहां पर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक एक क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा और एक एक क्वेश्चंस आपको बेहतर तरीके से एकदम दिमाग में उतर जाएगा और आप एक भी क्वेश्चंस को छोड़ नहीं पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर यदि इसका चैप्टर का क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी है ये, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहें, लेकिन वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में रिप्लाई भेजना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा था कि रीना और मीना की जो आयु का अनुपात दे रखा था वो 3:1 दे रखा था।
रीना और मीना की आयु का अनुपात दे रखा, वर्तमान दे रखा, प्रेजेंट दे रखा है। 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष बाद की अगर हम बात करें तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अनुपात कितना हो रहा है, 2:1 हो रहा है। उसने कहा है कि रीना और मीना की आयु में 10 वर्ष बाद के जो अनुपात है 2:1 हो जाता है, ये बात हमसे उसने कही है। तो 5 वर्ष बाद उसने पूछा है कि 5 वर्ष बाद नहीं, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या था, मतलब 5 वर्ष हमें पहले का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले इतना कवर कर लेते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 1 से तो 3 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से तो 2 आएगा, 3 में से 2 कम करेंगे तो 1 बचेगा। भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे और उनका दोनों का अंतर, ठीक। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मैंने कहा इस नंबर को आप ऐसे रख लीजिए और इन दोनों का अंतर देख लीजिए, ये तो हो जाएगा। आप इसको देखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 10। अब यहां से हमसे ये पूछा कि इसकी पहले वर्तमान आयु निकाल लीजिए, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी 30 वर्ष, और इसकी वर्तमान आयु निकालें तो कितनी हो जाएगी 10 वर्ष, यही तो हो जाएगी। अब 5 वर्ष पहले हमें जाना है तो -5 कर दीजिए इसमें से, और 5 वर्ष पहले जाना है -5 कर दीजिए इसमें से। तो फाइनली यहां से बनेगा 25 और यहां से कितना बन जाएगा 5, 5 से कैंसिल आउट कर लीजिए इसको, तो 5 पंजे 25, दैट्स ऑल। इसका आंसर जो बनेगा 5:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5:1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका, बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है, ठीक है। तो सुमी की वर्तमान आयु हमसे इसमें पूछी गई है। चलो 15वां क्वेश्चन में कहा है कि यहां पर बिक्की और सुमी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा। बिक्की और सुमी 2:3 कितना 3, बिक्की और सुमी इनका अनुपात वर्तमान दे रखा है। अब उसने कितने बाद की बात करा, 12 वर्ष बाद जो अनुपात हो रहा है वो 11 कितना हो रहा 15, कितने वर्ष के बाद 12 वर्ष के बाद ये अनुपात हो जाता है, ये बात हमसे कही। तो आप ये समझे, मैंने आपसे कहा कि पहले मल्टीप्लाई आप इसकी कीजिए, तो 15 दूनी 30 और 11 33, 30 में से आप 33 में से आप 30 कम कर देंगे तो 3 बचेगा। ये बात आप मेरी समझ पा रहे होंगे। इसके बाद मैंने कहा था 12 को आप ऐसे लिख लीजिए और इनटू इनका डिफरेंस लिख लीजिए। इनका डिफरेंस कितना है 4, 3 से कैंसिल आउट कर लीजिए 4 बार, और 4 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, 1 यूनिट बराबर किसके 16 के हो गया। अब आपसे पूछा हो वर्तमान, तो आप इसकी मल्टीपल कर लेंगे। मल्टीपल कितने से 16 से, कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा, और आप इससे मल्टीपल कर लीजिए 16 की, ठीक है। तो 16 कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। लेकिन आप देख लेते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है, सुमी का आंसर पूछा इसने। तो सुमी कौन है, सेकंड वाला पॉइंट, इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका राइट 48, 48 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका 16, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की आयु, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या होगी। वर्तमान में यहाँ पर सुरेश की उम्र पूछी है, और ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से आपको समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पहले की कंडीशन से दे रखी है और बाद की कंडीशन से दे रखी है, वर्तमान इसमें नहीं दिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा भी होता है और बेहतर भी होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बन भी जाते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझें, ठीक है। क्वेश्चंस में कहा है, इस चीज को आप ध्यान रखें कि 6 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है, 6 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है 6:5, और 4 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा 11:10, 11:10 ये दे रखा 4 वर्ष बाद का, और ये दे रखा 6 वर्ष पहले का, ठीक है। तो अगर हम देखें 6 और 4 कितना टोटल अंतर दे रखा उसने 10 वर्ष का, कितने का 10 वर्ष। अगर मैंने जोड़ा दोनों को, 6 वर्ष पहले की और 4 वर्ष बाद को अगर जोड़ा, टोटल 10 वर्ष, 10 वर्ष का इनके बीच में डिफरेंस बना, ठीक है। तो अब आपसे मैं कह रहा हूं कि आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, तो ये काम आप कर लेंगे बिल्कुल। आपने इससे मल्टीप्लाई करी तो कितना हुआ 60 हुआ, इससे मल्टीप्लाई करी तो 55 हुआ, 60 में से 55 कम करा तो आपका कितना बचा 5 बचा। उसके बाद मैंने कहा 10 को आप ऐसे रहने दीजिए, और इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितने का है, तो 1 का है। ये बात आप समझ रहे होंगे। 5 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 बार कैंसिल आउट, मतलब 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 2 के हो जाएगा, 1 यूनिट 2 के बराबर हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा होगा, इसकी वर्तमान आयु शायद पूछी होगी,
तो हम इसकी वर्तमान आयु निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम 6 वर्ष पहले की आयु निकाल लें। 2 से मल्टीपल कर लेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीपल मैंने इधर करा और 2 से मल्टीपल मैंने इधर करा, तो ये हो गया 12 वर्ष, और यहाँ पर मैंने गुणा करा तो ये बना 10 वर्ष। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में कहा है कि वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या होगी। तो सुरेश कौन सा, सेकंड वाला पॉइंट, अर्थात ये सुरेश था और ये कमल था, इसकी वर्तमान आयु पूछी है। लेकिन ये जो अनुपात दे रखा है ये 6 वर्ष पहले का दिया हुआ है, तो ये जो आयु निकल के आई है ये 6 वर्ष पहले की आयु है। अब हमें निकल के आना है कितने वर्तमान आयु में, तो हमें क्या करना होगा, इसमें 6 प्लस करना होगा, इसलिए ये कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु हो जाएगी 16 वर्ष। कितना हो जाएगा, 16 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष और रित की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चंस बनाएंगे हम इसको, और क्वेश्चंस में आपको बेहतर लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन आपके बीच में कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि यहाँ पर हर्ष की आयु 40 वर्ष और रित की आयु 60 वर्ष। भाई हर्ष की बात करें, हर्ष की आयु और रित की आयु, इसकी 40 वर्ष और इसकी 60 वर्ष देखिए। अगर मैं इसके अनुपात की बात करूं तो अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 से कितना हो जाएगा 60। ये बात तो मेरी समझ पा रहे होंगे, ये वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। आगे उसने कहा है भी, आगे उसने इस बात में कहा कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। कितने वर्ष पहले 3:5 इसका अनुपात था। तो मैंने कहा था जब पहले की बात करता तो माइनस कर लीजिए, तो मैंने -x वर्ष कर लीजिए। x वर्ष पहले क्या होगा, अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो अगर हम देखें इसके मल्टीप्लाई से तो 10 बनेगा, इसके मल्टीप्लाई से तो 9 बनेगा। आपने 10 में से 9 कम करा तो 1 बचा, और आपने यहां से देखा तो ये कितना बना, 5 5 5x 3 3। 5 में से आप 3 कम करेंगे, या आप लिख सकते हैं कि x इंटू कितना, 5 में से 3 कम करेंगे तो 2 बनेगा। इसका मतलब होगा 1 यूनिट बराबर किसके, 2x के। आप जानते हैं कि 1 यूनिट किसके इक्वल है, क्योंकि आपने यहां देखा था, क्योंकि यहां पर आप मुझे ये बताओ कि आपने कितनी बार कैंसिल आउट करा था। तो 20 से कैंसिल आउट करा था, 20 से कैंसिल आउट, मतलब 1 यूनिट किसके था, 20 के इक्वल। तो आप यहां पर 20 रखेंगे, 20 इंटू कितना 2x, और 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए। तो x की जो वैल्यूज फाइंड होगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा किरण, संयोग और नर्मता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2:3:4 था, तो संयोग की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। यहां पर हमसे संयोग की आयु पूछी है, तो कैसे हम इसको निकालेंगे देखेंगे। इस क्वेश्चंस में आप इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। भाई इस क्वेश्चन नंबर 18 में एक तो दे रखा है कौन दे रखा है, एक तो किरण है, एक किरण है, एक कौन दे रखा, संयोग दे रखा है, और एक कौन दे रखा है यहाँ पर नर्मता दे रखा है। ये 3 व्यक्ति दे रखे हैं, ठीक है, और तीनों की जो आयु दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 93 दे रखी है। मतलब इन तीनों की जो आयु का योग दे रखा है वो 93 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, 93 वर्ष, तीनों की आयु का योग दे रखा है। अब इसका अनुपात भी दे रखा है कितना, 10 वर्ष पहले का। 10 वर्ष पहले का जो अनुपात दे रखा है 2:3:4 दे रखा है अनुपात, ये 10 वर्ष पहले का है। आप ये वर्तमान योग दे रखा है। अगर हम देखें कि 10 वर्ष पहले का योग कितना था तो उस चीज को हम निकाल लेते हैं। तो आप जानेंगे कि 1 2 3 व्यक्ति हैं, तो 10 1 के में जो कम करा तो 3 के में कितना, 30 कम करेंगे। इसका मतलब मैंने इसमें से 30 वर्ष की आयु क्या कर दी, कम, और ये फाइनली बना 63 वर्ष। अब ये 63 जो आया है ये 10 वर्ष पहले की आयु का योग निकला है तीनों की, और 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात भी दे रखा है। तो हम जब इसको योग करेंगे 2 और 1 3 और 4 कितने हो गए, नहीं 2 और 3 5 और 4 कितने हो गए, 9 वर्ष, अर्थात 9 वर्ष इनका योग हो गया। 9 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि इसकी आयु, संयोग की आयु पूछी गई है वर्तमान। तो सबसे पहले अगर मैं संयोग की आयु निकालूं तो आप यहां देखेंगे कि मैं 7 से इसमें मल्टीपल करूंगा, संयोग बीच वाला है, यहां से 7 से 21 वर्ष हुआ। लेकिन 21 वर्ष जो निकला है वो 10 वर्ष पहले की आयु है।
10 वर्ष पहले की आयु है, पूछा क्या है वर्तमान आयु, इसका मतलब हमें 10 वर्ष बाद आना है अर्थात पीछे आना है। तो 10 इसमें हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे और ये बन जाएगा 31 वर्ष। कितना हो जाएगा, 31 वर्ष इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका है सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष तथा उनकी उम्रों का क्रम से अनुपात 7:3 हो तो x की उम्र क्या होगी। भाई उनका योग दे रखा 50 वर्ष और उनकी उम्रों का जो क्रम से अनुपात दे रखा 7:3 दे रखा। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे और इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है, क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों के दो व्यक्ति हैं, एक तो x है और एक y है। इनकी जो आयु का योग दे रखा है वो कितना है, 50 वर्ष दे रखा है। कितना, 50 वर्ष योग दे रखा है। अब इनका जो अनुपात दे रखा है वो x अनुपात, अगर y की बात करें तो वो अनुपात दे रखा है शायद 7:3। कितना दे रखा है, 7:3 दे रखा। आप मुझे ये बताओ, ये भी वर्तमान अनुपात है, ये वर्तमान योग दे रखा है इसका, तो सीधे सीधे हम क्या कर ले, इनको भी जोड़ लेते हैं। 7 और 3 10 हो जाएगा। तो 7 और 3 कितना, 10, 10 से कैंसिल आउट कर ला, कितना मतलब 5, 1 यूनिट 5 के बराबर हो गया। अब यहाँ से वैल्यूज किसकी पूछी, x की, तो x कौन है 7, 7 से मल्टीपल किसका 5 का, तो 7 पंजे कितना 35। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में इसमें कहा गया है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, यह हमसे पूछा है। चलो निकालते हैं इसका, बेहतर तरीके से सॉल्यूशन करते हैं इसका। एसडी यादव वाली बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन है, वो भी आयु वाला जो चैप्टर्स दे रखा है उसमें 50 क्वेश्चन दे रखे हैं। 50 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं यहाँ कराने वाला हूँ और वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स में रिप्लाई जरूर भेजते रहें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। तो दो भाइयों की 20 क्वेश्चन देखते हैं। दो भाइयों की वर्तमान आयु का योग दे रखा है, वे दो भाई दे रखे हैं, उनकी आयु जो दे रखी है उनमें वर्तमान योग दे रखा है कितना, 1:2 दे रखा है। दोनों भाइयों की वर्तमान आयु में अनुपात 1:2 दे दिया और ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले का अनुपात। भाई 5 वर्ष पहले का अनुपात, इसका मतलब माइनस करेंगे 1:3 है। ये बात उसने कही कि 5 वर्ष पहले का अनुपात 1:3 है। अगर हम इसको देखें, एक दूसरे को लड़ाएं, इसको 3 और इसकी गुणा करेंगे 2, तो 3 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा 1, और 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ से कि भाई 5 तो इंटू आपका ऐसे रहेगा और 3 में से 2 कम करेंगे, 1 कम करेंगे सॉरी, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 1 यूनिट बराबर 5 दूनी 10 बना, कितना 10 बन गया। अब हमसे जो भी पूछा हम उसको निकाल सकते हैं। पहले अगर हम देखें वर्तमान आयु, तो यहाँ भी वर्तमान आयु देख लेते हैं। तो मैंने वर्तमान आयु देखा, यहाँ पर गुणा कर ली 10 से, तो 10 वर्ष बना, और यहाँ पर देखा तो कितना है 20 वर्ष बन गया। कितना 20। उसने कहा 5 वर्ष बाद का अनुपात, तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, पश्चात की बात कर रहा है, तो 5 इसमें और ऐड कर लीजिए और 5 इसमें भी ऐड कर लीजिए, तो फाइनली कितना बना 25, और यहाँ से कितना बना 15 बना। इनका अनुपात हमसे पूछा है, तो इसका मतलब अनुपात हम निकालेंगे 5 से, 5 को से कैंसिल आउट कर लेंगे तो 3 बार ये हो जाएगा, और ये वाला आपका कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, मतलब 5 बार। इसका अनुपात हो जाएगा 3:5, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3, अर्थात सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 3:5। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा कि नर्मदा और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात दे रखा है। नर्मदा और दिव्या की आयु जो दे रखी है उसमें अनुपात 4:3 है और उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या हो जाएगा, ये बात हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से करेंगे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस में कोई ज्यादा बड़ी बात इसमें नहीं कही है, लेकिन क्वेश्चंस को समझना और क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से अप्रोच को पकड़ना ये ज्यादा बेहतर होता है कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को देखते हैं, किस नजरिए से हम क्वेश्चन को समझते हैं। भाई 4:3 का अनुपात दे रखा किसमें, यहाँ पर नर्मदा और दिव्या की आयु में वर्तमान आयु अनुपात, और इनका जो योग दे रखा है n+d की अगर मैं बात करूं तो ये दे रखिए 28 वर्ष, कितना 28 दे रखा है। तो आप देखिए कि वर्तमान आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु का योग है, तो आप इसको भी योग कर लीजिए। 4 और 3 कितना हो गए 7, तो 7 से कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 × 7 = 28, मतलब 4 बार, और
चौक 28, तो 4 बार डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखें वर्तमान आयु निकाल लीजिए कि प्रत्येक की अलग कितनी है। अगर मैंने देखा तो 4 से मल्टीपल करा तो 16 वर्ष तो किसकी, नर्मदा की थी, और अब मैंने 4 से मल्टीपल करा यहाँ पर तो 4 × 12, मतलब ये किसकी थी, दिव्या की आयु थी। अब उसने कितने वर्ष के बाद कहा है, उसने कहा है भाई 4 वर्ष के बाद का अनुपात कितना होगा, तो 4 वर्ष के बाद का और अनुपात की बात कर रहा है तो 4 प्लस इसमें कर लीजिए और 4 प्लस इसमें कर लीजिए, तो फाइनली आपका यहाँ कितना बनेगा, यहाँ से तो 20 बनेगा और यहाँ से कितना बनेगा आपका 16 बन जाएगा। मैंने इसको 4 से कैंसिल आउट करा 5 बार और इसको कैंसिल आउट करा तो ये 4 बार, तो फाइनली जो आंसर आया 5:4 इसका राइट आंसर आ गया। 5:4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है राम तथा मोहन की की उम्र का अनुपात 4:5 एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्र का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या हो जाएगी। भाई राम और मोहन की जो आयु दे रखी है उसमें अनुपात दे रखा है, राम और मोहन की आयु में अनुपात दे रखा है, और दूसरी बात में दे रखा है राम और अनिल की आयु में अनुपात दे रखा है। भाई हम सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं कि राम की जो आयु है, राम और मोहन की आयु में अनुपात, और फिर उसके बाद राम और हम किसके, अनिल की आयु में अनुपात देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बात समझी कि इसमें जो पहला अनुपात है वो 4:5 है, और दूसरा अनुपात दे रखा है वो कितना है, 5:6 दे रखा है, 5:6 दे रखा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसका मान कुछ इस तरह से निकाल लेता हूं कि मैंने इसको क्रम को पलट देता हूं, कैसे, अगर मैंने करा कि मोहन की आयु पहले कर ली मैंने और राम की मैंने बाद में कर ली, तो ये वाला मान पहले हो जाएगा और ये वाला मान क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। ये बात मेरी समझ पा रहे होंगे आप। अब मैंने क्या करा कि यहां से इसका जब अनुपात निकालता हूं तो मैंने सबसे पहले मैंने यहां निकाला कि मोहन, राम और अनिल की जो आयु है इसमें अनुपात कितना हो जाएगा। मोहन, राम, अनिल की आयु में अनुपात कितना हो जाएगा, मैंने ये चीज निकाला। तो मैंने यहां से देखा कि ये राम दे रखा है और ये भी राम है, तो अगर मैंने इसको देखा तो ये कुछ कंडीशंस कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी, 5×5 = 25 हो जाएगा, 5×5 = 5 चौक 20, ठीक है। और कुछ मैंने यहां से देखा कि 6 की मल्टीप्लाई जो करनी है वो किससे करनी है, 4 से करनी है, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मतलब इनकी जो आयु में अनुपात हो 25:20:20 24 का अनुपात निकला। लेकिन आगे हमसे कहा है कि यदि उनकी उम्रों का योग जो दे रखा 69 दे रखा है, तो आप मुझे ये बताइए कि जी इसको आप ऐड करेंगे 25, 20, 24 को तो कितना बनेगा टोटल। अगर इसका योग बात करें तो योग हो जाएगा 69, और उसने दे भी रखा है कितना, 69 ही दे रखा, तो 69 से 69 कैंसिल, 1 यूनिट बराबर 1 के। अब इसमें आयु किसकी पूछी है उसको हम देख लेते हैं। इसमें आयु पूछी है दोस्तों राम की। अब राम कौन है इसमें, राम ये है अर्थात बीच है, ये 20 है, तो आपने जब 1 से मल्टीप्लाई इसको करा तो ये कितना आएगा, 20 वर्ष इसके राम की आयु निकल के आएगी। 20 वर्ष राम की वर्तमान आयु निकल के आ गई। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नर्मदा की उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या होगा, ये हमसे बात पूछी गई है। तो क्वेश्चंस को आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चंस में क्या बात कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 23 में ये बात हमसे कही गई है कि 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नर्मदा की उम्र की आधी थी। वो दिव्या की उम्र जो है वो नर्मदा की उम्र की, देखो सबसे पहले मैं समझ लेता हूं, दिव्या की उम्र नर्मदा की उम्र की आधी थी, ये बात उसने कही। अगर मैं आपसे कहूं कि दिव्या और नर्मदा का जो अनुपात निकलेगा वो 1:2, अर्थात इसकी अगर बात करूं कि DN कितना हो जाएगा अनुपात में, ये हो जाएगा 1:2। ये बात आप मुझसे कहेंगे, ये बात समझ में आ रही हो। कितने वर्ष पहले का है, 10 वर्ष पहले का है। तो मैंने आपसे कहा कि 10 यहाँ माइनस कर लीजिए, 10 माइनस यहाँ कर लीजिए। आप कहेंगे सर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे मैंने देखा यहाँ से कि आगे उसने कहा कि यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात आज इस वक्त कह रहा है कितना है, 3:4 दे रखा। तो अब यहाँ क्वेश्चंस को समझना जरूरी है, क्योंकि अब इस क्वेश्चंस को ऐसा नहीं करना होगा मुझे। इस क्वेश्चंस को देखो थोड़ा समझ लेंगे कि 3:4 दे रखा वो वर्तमान दे रखा है। अब वर्तमान से हम जा रहे हैं किसमें, -10 में, तो -10 ये भी हो जाएगा।
और कितना हो रहा था, 1:2 हो रहा है, क्योंकि आपने यदि इसको आपने ऊपर रहने दिया और नीचे 10 रखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये गलत होने के चांस बन जाएंगे। इसलिए आप हमेशा रखें, वर्तमान को हमेशा ऊपर रखेंगे और बढ़ता घटता क्रम हमेशा नीचे रखेंगे। तो आपने देखा कि इसकी मल्टीप्लाई से करी तो 6 बना, इसकी मल्टीप्लाई करी तो आपको 4, 6 में से 4 कम करा तो 2 बचा होगा, और 2 यूनिट किसके इक्वल, 10 इंटू कितना हो जाएगा, 1 के। ये बात मैंने आपको बताई थी, क्योंकि आप इसमें से इसको हटा लीजिए तो इतना ही आएगा, 2 से मैंने इसको कैंसिल आउट करा तो कितना आ गया, 5 यूनिट के। किसके, 5 यूनिट के। अब आपसे क्या पूछा है, आप उसको दिखा सकते हैं। वर्तमान आयु पूछी होगी तो वर्तमान निकाल लेंगे। उसमें हमसे पूछा है कि तो उनकी वर्तमान उम्र का योग, वर्तमान उम्र का वर्तमान अनुपात कितना है, जो प्रेजेंट अनुपात दे रखा वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो अगर मैंने कहा कि वर्तमान आयु का योग 4 और 3 कितने, 7, और 1 यूनिट किसके, 5 के, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका, 7 पंजे 35 वर्ष। कितना आप कहोगे सर जी 35 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 35 वर्ष नर्मदा और दिव्या की आयु का योग हो जाएगा वर्तमान का। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात, एक पिता और पुत्र की जो आयु है उसमें अनुपात दे रखा है 4:1 दे रखा है। तो 4:1 इन दोनों की आयु का अनुपात है, हम उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, उनकी आयु का गुणनफल भी उसने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान आयु का अनुपात 4:1, ये पिता है और ये पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है। इनकी आयु का जो गुणनफल दे रखा है वो 196 दे रखा है, मतलब इनकी जो आयु में गुणनफल है मल्टीपल करा है वो 196 दे रखा है। ये बात उसने कही है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 5 वर्ष बाद। तो सबसे पहले अगर हम आपसे कहें कि अगर मैंने बात देखो यहाँ समझ लेते हैं कि 4 की मल्टीप्लाई 1 से करा तो 4 ही बनेगा, और मैंने इसको 4 से क्या करा, डिवाइड कर लीजिए। 4 से इसको मैंने कैंसिल आउट करा तो कितना आया, 4 चौक 16 बना, और यहाँ से बचा कितना, 3 4 नाम 36, 49 आ गया। आप कहेंगे सर जी 49 आ गया, लेकिन एक बात मुझे ये बताइए कि जो 49 जो होगा यहाँ पर मल्टीपल की कंडीशन में, क्योंकि आप इसको समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं इसको 4x करता और इसको मैं कितना करता, 1x करता, तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता तो फाइनली बनता 4x²। तो मैंने 4 से तो कैंसिल आउट कर लिया, लेकिन x² बना। इसका मतलब मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट्स निकालना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसका भी वर्गमूल निकाल लेता हूँ, तो कितना जाएगा, 7 निकल कर जाएगा। अब मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने वर्गमूल निकाल लिया, इसका 7 यूनिट बना। अब आपको वर्तमान आयु में पूछना है तो आप इससे मल्टीपल करेंगे, 7 चौक 28 बन जाएगा, और आप इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 वर्ष आ जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब इस बात में ये बात कही थी कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 5 वर्ष बाद की बात अगर करेंगे तो 5 इसमें ऐड कर लेंगे, और यहाँ भी 5 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12 वर्ष, और ये कितना हो जाएगा आपका, 33 वर्ष हो जाएगा। अब आपसे किसकी आयु पूछिए, पिता की, या इनमें क्या पूछा गया है आपसे, अनुपात पूछा गया है। तो आप यहाँ कर लेंगे कि अनुपात 28 5 33 7 5 12, तो यहाँ से बना। आप कैंसिल आउट कर लीजिए इसको 3 से, तो 11 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4 बार, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 11:4 हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है कि इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है, ये बात हमसे पूछिए। वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा अशोक और प्रदीप की, और 6 वर्ष के बाद जो अनुपात है वो भी उसने दे रखा है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम निकालेंगे, ये बात आप देखेंगे। 25 क्वेश्चन दे रखा, और 25 में जो दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है अशोक की जो आयु दे रखी है, और अशोक की और प्रदीप की आयु का अनुपात 4 कितना दे रखा, 5। ये बात उसने कही है। वर्तमान आयु का अनुपात 5 नहीं, सॉरी, यहाँ पर कितना दे रखा, 3 दे रखा है। कितना, 3 दे रखा है। उसके बाद 6 वर्ष के बाद क्या रखा है कि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो योग है वो कितना दे रखा, अशोक और प्रदीप की आयु का योग दे रखा है 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष दे रखा है। कितना, 26। अब आप समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि वर्तमान में जाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि सबसे पहले कंडीशन हमें ये दे रखी, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष के बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो अशोक कौन है, ये है अशोक, ये है। और
नहीं सॉरी ये गलत दे रखा है यहाँ पर, अशोक की आयु देखिए ओनली, अशोक की आयु 26 वर्ष है 6 वर्ष के बाद। अगर हम वर्तमान में चाहें तो वर्तमान में के लिए हमने 6 माइनस करा तो 20 वर्ष क्या निकली, वर्तमान आयु निकली। कितनी, 20 वर्ष। अब आप मुझे ये बताओ कि ये 20 वर्ष दे रखा है, इसका मतलब 4 का कितना गुना, 5 गुना, और तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं भी 5 गुना, तो 5 से कितना हो जाएगा 15 वर्ष। कितना हो जाएगा 15 वर्ष। शायद आंसर जो पूछा प्रदीप की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो प्रदीप की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 15 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा कि ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 दे रखा है, अर्थात 90 वर्ष दे रखा है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये बात हमसे पूछिए। तो इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में समझेंगे। देखो थोड़ा सा, तो 26 दे रखा और 26 में ये बात कही है कि ए, बी और सी, अगर इन तीनों की वर्तमान आयु का योग देखें तो 90 वर्ष दे रखा, कितना 90 वर्ष दे रखा है, और इनकी आयु में अनुपात 1:2:3 दे रखा 6 वर्ष के बाद। 6 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है, ये बात दे रखी है आप लोगों को, नहीं 6 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये 6 वर्ष पहले का अनुपात है, ये वर्तमान आयु है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि 6 वर्ष पहले का योग कितना हो जाएगा। तो 3 दे रखे हैं, 1 2 3, तो 3 छंग 18, क्या कर लेंगे हम इसमें से माइनस कर लेंगे, और जब 18 इसमें से माइनस करेंगे तो आप कितना बचेगा, यहाँ से 72 बच जाएगा। कितना बचेगा, 72 बच जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे 72 बचा, और आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 12, तो 12 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपसे किसका आंसर इसमें पूछा, उस चीज को हम देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है सी का आंसर, तो सी कौन सा है, 3 वाला दे रखा, अर्थात लास्ट वाला 3 दे रखा सी। सी को मैंने 12 से मल्टीप्लाई करा, 12 3 कितना हो गया 36 हो गया, लेकिन 36 आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने वर्तमान आयु पूछी होगी। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, लेकिन ये कितने वर्ष पहले की आयु निकली, 6 वर्ष पहले की आयु निकली है। तो आप वर्तमान में जाने के लिए इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 वर्ष क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी, ये बात हमें यहां से निकालनी है। क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें दे रखी है कहानी सीधी कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी, भाई 4 गुनी दे रखी है। ठीक, आगे उसने कहा कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, कितनी थी 9 गुनी थी, ये बात उसने कही। तो आप इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस को करेंगे, आपने 4 की मल्टीपल इससे करा, 9 की मल्टीपल इससे करा, तो आपने देखा 9 माइनस कितना 4, कितना बचा आपका 5। ठीक, अब आपने देखा कि 5 तो ऐसे रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने 9 और 1 में अंतर देखा कितने का, 8, तो 8 यहाँ लिख देंगे। आपने कैंसिल आउट करा, 5 से 5 कैंसिल, अर्थात 1 बराबर किसके 8 के। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये वर्तमान आयु दी गई है, अगर वर्तमान आयु दी गई है तो आप इससे मल्टीपल कर सकते हैं 8 से, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32। अगर आपसे पुत्र की आयु पूछी गई है तो आप इसको भी 8 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 वर्ष। ठीक है, ये 8 वर्ष हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 32 वर्ष हो जाएगी। अब आपसे पूछा किसका है, पिता की शायद वर्तमान आयु पूछी गई, पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी 32, 32 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है तो श्याम की आयु क्या हो जाएगी। भाई यहाँ पर राम और श्याम की आयु का अनुपात दे रखा 5 वर्ष पहले का। कितने वर्ष पहले का, 5 वर्ष पहले का दे रखा है। तो कैसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, 28 क्वेश्चन में दे रखा है कि राम और श्याम कितना दे रखा, 1:3, ये तो दे रखा 1:3 दिया गया है। उसने कहा है कि राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 है। ठीक है, तो हमने ये लिखा कितने वर्ष पहले की, 5 वर्ष पहले की दी गई है। तो आप ये बताइए मुझे कि इसमें दे रखा है किसकी आयु दे रखी है, राम की आयु 17 वर्ष दे रखी है। राम की जो आयु है वो 17 वर्ष इसने दे रखी है वर्तमान आयु।
अब मैं कह रहा हूं कि राम की 5 वर्ष पहले की आयु निकालिए। तो 5 वर्ष पहले की आयु आप कहोगे सर जी इसमें से 5 कम कर दीजिए। तो 5 कम करने के बाद 12 वर्ष आ जाएगी। ये 12 वर्ष जो निकली है 5 वर्ष पहले की राम की आयु है, और 5 वर्ष पहले का हमें अनुपात दे रखा। अगर राम की आयु कितनी 12 वर्ष है, कितनी 12 वर्ष दे रखी है राम की आयु। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो है कितना गुना है, 12 गुना ना। तो इसको भी आप क्या कर लेंगे, 12 गुना कर लीजिए, और 12 गुना करने के बाद 12 कितना हो जाएगा, 36 वर्ष किसकी आयु हो जाएगी, श्याम की आयु हो जाएगी 36 वर्ष। लेकिन 36 वर्ष जो निकली है 5 वर्ष पहले की आयु निकली है। अगर आपसे वर्तमान पूछी गई है तो आप वर्तमान निकालिए, तो श्याम की आयु क्या हो जाएगी। और आपसे श्याम की आयु यहाँ पर वर्तमान ही पूछी गई है, इसलिए आप 5 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसमें से आप 5 ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 41, अर्थात 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका 29 में कहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी दे रखी है। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, ये बात सुनेगा। वर्तमान आयु में अनुपात दे रखा है 3:1। ठीक है, 3:1 दे रखा वर्तमान आयु में अनुपात, और उसने कितने वर्ष के बाद की बात करी है, 5 वर्ष पश्चात की बात करी है। 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद की बात करी है, कितनी हो रही है, 2.5 गुनी। 2.5 का मतलब है 5:2, ये तो 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी का मतलब 5/2 अर्थात 5:2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये वर्तमान है और ये 5 वर्ष बाद की आयु देखिए। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 और 5 1 5, 6 में से आप 5 कम करेंगे 1 यूनिट, और यहां से देखिए 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 में से आप 10 कम करेंगे तो 15 बचेगा, 1 यूनिट 15 के बराबर। और आपसे किसकी वर्तमान आयु पूछिए वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल कर लेंगे 15 से और मल्टीपल कर लेंगे आप यहां भी 15 से। तो यहां से आज आप 15 45 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आपसे पूछा गया तो 15 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष, 15 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात उसने पूछी गई थी यहां पर आयु किसकी, मेरी वर्तमान आयु, अर्थात मेरी वर्तमान आयु 45 होगा, अर्थात 45 वर्ष इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा कि एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना क्या बड़ा है, और 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। मतलब 15 वर्ष के बाद देखेंगे तो कितना बड़ा रह जाएगा, 2.5 गुना बड़ा रह जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 30 दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात है वो 5:1 दे रखा है, मतलब 5 गुना बड़ा है। ये बात उसने कही है। अब ये कह रहा है कि कितने वर्ष के बाद कह रहा है, इसका मतलब उसने कही है यहाँ पर 15 वर्ष के बाद। तो मैंने कहा कि यहाँ पर 15 वर्ष कर लीजिए प्लस, और 15 प्लस यहाँ कर लीजिए। कितना गुना रह जाएगी, 2.5 गुना। इसका मतलब 2.5 का मतलब आप जानते हैं कि 2.5 गुना का मतलब होगा 5:2, यही तो बना भाई। 2.5 का मतलब तो यही होता है। तो पिता की वर्तमान आयु उससे पूछा गया है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2 की गुणा 5 से कर लीजिए 10 बनेगा, 5 की गुणा 1 से कर लीजिए 5 बनेगा। 10 में से 5 कम करेंगे आप तो 5 बचेगा। और यहाँ पर आप मैं कह रहा हूँ कि आप 15 ऐसे रहने दिए, इंटू 5 में से 2 कम करेंगे तो 3 बचेगा। 5 3 15 हो जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर, 9 के बराबर हो जाएगा। अब आपसे वर्तमान आयु पूछी गई है पिता की, तो आप 9 की मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 5 से, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 दे रखा, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये बात उसने कही है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है 3 गुना दे दी इसने, मेरी आयु कितनी दे दी, 3 गुना दे दी। ठीक है, और 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु
कितनी दे रखी है उसने, 2.5 गुना दे रखी है। ठीक है, 5 वर्ष के पश्चात, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु कितनी, 2.5 गुना है। ये क्वेश्चन आपका मैंने करा दिया, ये दोबारा दे दिया है, इस क्वेश्चन को कितने दिया है, दोबारा दे दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 6 5 1 5 मतलब 1 यूनिट आप देखेंगे तो 5 इंटू कितना, अंतर कितने का, 3 का, 15 का। इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए कि मेरी आयु पूछी है तो 15 इंटू 3 अर्थात 45 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 45 वर्ष क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्ष के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु यहाँ पर पूछी है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसा लगा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। 5 वर्ष बाद की कंडीशन दी है और वर्तमान शायद इसने दे रखी है, जब 5 वर्ष के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। 5 वर्ष पहले दे रखा, 5 वर्ष बाद की आयु दे रखी है, सॉरी पहले की और बाद की। 5 वर्ष पहले की 7 गुना 7:1, 5 वर्ष पहले कह रहा है। और अगर हम बाद की बात करें तो बाद में कितना दे रखा, 5 वर्ष के बाद पिता की आयु 3 गुना। ठीक है, तो 3 गुना दे रखा है, 3:1, ये बात समझ में आई। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 3:1, 5 वर्ष पहले 7:1। तो टोटल डिफरेंस अगर मैंने देखा तो अंतर कितने का, 10 वर्ष का होगी। 5 और 5 10 का, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे मैंने कहा कि 7 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 7, 3 की मल्टीप्लाई 1 से तो 3, अब 7 में से 3 कम करो तो 4 बचेगा। आपने देखा है यहाँ पर 4 10 ऐसे रहने देंगे और इसकी मल्टीप्लाई अगर आप देखेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, 3 में से आपने 1 कम करा तो 2 बचा। आपने कहा कि आप कैंसिल आउट कर लेंगे इसको, तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे और इसको, तो कितना बना, 5। मतलब 1 यूनिट किसके बराबर, 5 के बराबर आया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है भाई यहाँ पर कि वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये बात हमसे पूछी गई है। तो आप ये बताइए मुझे कि ये वाली आयु अगर आप देखेंगे तो आप मल्टीपल कर लेंगे कितने, 5 से। आपने कहा सर जी कर लेंगे, 5 7 35 बना। लेकिन अगर आप जानते हैं कि ये 7:1 जो है ये कितने वर्ष पहले की आयु दी गई है, 5 वर्ष पहले की। अब आपको 5 वर्ष बाद अर्थात वर्तमान में आना है तो 5 आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो इसमें कितना बनेगा, 40 वर्ष हो जाएगा। कितना, 40 वर्ष हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं कि पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा, 33 सॉरी, तो 33 क्वेश्चंस में अनुपात दे रखा है। क्या अनुपात देखा, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। भाई इसका मतलब मैंने कहा कि 3:1 कर लिया, 10 वर्ष पहले कह रहा, 10 वर्ष बाद कह रहा कितना, 2:1। तो मैंने कहा कि 2:1 लिख लिया। 10 और 10 कितना मतलब 20, 20 वर्ष का अंतर इन दोनों की आयु में बना। मैंने कहा कि आप इसमें से देख लीजिए कि आपने मल्टीप्लाई करी इसकी, मल्टीप्लाई करा इसका, 3 और 2 में से अंतर करा तो आपका बचा कितना, 1। कितना का अंतर होगा, 1 का अंतर हो गया। अब आपसे हम कह रहे हैं कि इसमें डिफरेंस देख लीजिए कितने का, कि आपने 20 दूनी 40, इसकी मल्टीप्लाई कराई तो 20, तो 20 40 में से 20 कम करेंगे तो 20 बचेगा। 1 यूनिट 20 के बराबर हुआ। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो 20 वर्ष बनेगा। क्योंकि यदि आपके पिता की इसमें आयु पूछी गई है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा, तो इसलिए हमें दोनों निकालने पड़ेंगे। भैया हमें इसको भी निकालना पड़ेगा, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 20 से। तो फाइनली यहाँ से मैंने देखा तो ये 60 बना, आपने इसको देखा तो ये कितना बना, यहाँ पर 20 बना। ये जो निकली है 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है। वर्तमान में हमें आना होगा और वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड कर लेंगे। 10 मैंने इसमें ऐड करा, ठीक है, तो ये 70 वर्ष बना, और 10 मैंने यहाँ पर भी ऐड करा तो ये कितना बना, 30 बना। तो फाइनली अगर इसका अनुपात देखा जाए तो 0 से 0 कैंसिल आउट, अर्थात 7 अनुपात कितना आ जाएगा, इसका 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान आयु में जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर वी राइट, इसका आंसर हो जाएगा 7:3। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है
रेनू, मीनू और सोनू तीन चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या हो जाएगी? 4 वर्ष के बाद सोनू की आयु हमसे पूछी है। रेनू है, मीनू है एंड सोनू है। इन दोनों की आयु समान कही, वर्तमान आयु मैंने इसकी समान x ले ली है, ठीक है। और इसकी जो आयु कही है हमने इसकी आयु y मान ली। कह रहा कि इनका जो योग है तीनों की आयु का वो सोनू की आयु का 5 गुना है, तो हमने 5 गुना कर लीजिए। जैसे क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस कहेगा वैसे ऐसे चलते रहेंगे। x कितने हो गए? 2x, इसको हम उधर लेके हमने कम करा तो 4y बचा, हमने कैंसिल आउट कर लिया इसका यहाँ पर, तो x बराबर आ गया 2y के। ये बात समझ पाए होंगे। आगे उसने ये बात कही है कि जो रेनू है, ये वाली रेनू की जो आयु है 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। इसका मतलब मैंने 3 वर्ष पहले की आयु निकाली तो x माइनस कितना निकला? 3। और यहाँ पर भी मैंने देखा कि सोनू की आयु 3 वर्ष पहले कितनी थी? x माइनस 3 थी। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये आयु 3 गुना है इसकी, तो मैंने क्या करा, सॉरी देखते हैं 3 गुना है 2 गुना, तो कितना? 3 गुना अधिक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पर 3 से मल्टीपल कर लिया। अब ये दोनों बराबर हो गए, तो x माइनस 3 और यहाँ से मैंने देखा 3y माइनस का कितना हो गया? 9 हो गया। x बराबर अगर मैंने देखा तो इधर देख जाने के बाद कितनी मल्टीपल कितना बनेगा? 3y, और इसको कम कर देंगे तो बनेगा 6। ये वाला इक्वेशन इस यहाँ पर मान रख देते हैं, तो ये बनेगा 3y माइनस का 6 बराबर होगा 2y के। अर्थात मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो y बराबर आ गया 6 के। y बराबर किसके बन गया? 6 के बन गया। भाई वर्तमान आयु अगर बात की जाए कि वर्तमान आयु किसकी? सोनू की कितनी थी? 6 वर्ष है। और पूछा कितना है उसने? 4 वर्ष के बाद पूछा है। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? तो आप क्या कर लेंगे कि आप इसमें 4 और जोड़ देंगे, 4 और इसमें जोड़ेंगे आप, तो 4 और जोड़ने के बाद कितना बनेगा? 10 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाएगी। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। महेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन से अधूरा लग रहा है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप कि ये क्वेश्चन क्या है? अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ये बात हमसे पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 35 आप छोड़ देंगे कि क्वेश्चन को दिया है अधूरा दे रखा डाटा उसका। क्वेश्चन में कहा कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पिता की आयु 4 गुनी कर दी पुत्र से, ठीक है। फिर कह रहा 5 वर्ष पहले पिता की आयु 7 गुनी थी। इसका मतलब मैंने कहा कि 5 वर्ष पहले 7 गुनी कर दी, कोई दिक्कत नहीं, हमने 7 गुनी कर दी, ठीक है। अब 7 गुनी कर दी। अब पिता की वर्तमान आयु पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख कैसे कर लेते हैं, इसे कैंसिल करेंगे 4, इसे देखेंगे तो 7, 4 7 तो कितना बचा? 3, 5 और 7 पंजे 35, 35 में से 5 कम करेंगे 30। मैंने कैंसिल आउट करा इसका, तो 1 यूनिट बराबर बना 10 के। 1 यूनिट किसके हो गया? 10 के बराबर हो गया। आपसे पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो आप इसे क्या कर लेंगे? 10 से मल्टीपल कर लेंगे और ये हो जाएगा 40 वर्ष। कितना हो जाएगा? 40 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 रखा है, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। अन्ना जो है रीता से कितना? 5 गुना बड़ा है, बड़ी है। इसका मतलब मैंने 5 गुना बड़ा लिख दिया अन्ना रीता से, ठीक है। आगे इसने क्या बात कही है इसको समझ लेते हैं कि 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या है कि 2 वर्ष के बाद ही तो कह रहा है, मैंने 2 वर्ष कहा, 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगी? 3 गुना बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब 3 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 37 चल रहा है ये, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है उसको निकाल लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि इसकी मल्टीप्लाई आपने इससे करी 5, इसकी मल्टीप्लाई करी 3, और 5 में से 3 कम करा 2, 2 यूनिट बराबर किसके? 2 1 2, 2 3 6, तो कितना बचा? 4 के। 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 1 यूनिट बराबर 2 के। 1 यूनिट 2 के बराबर। आपसे वर्तमान आयु की बात करें तो 2 से मल्टीपल कर लीजिए, 10 वर्ष बनेगा, ठीक है। 10 वर्ष, और इसकी मल्टीपल आप पूछ रहा तो 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
2 वर्ष। तो किसका पूछा गया है ये चीज सब देख लेते हैं। क्वेश्चंस में कहा है 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी हो जाएगी। 7 वर्ष में अन्ना की आयु, इसका मतलब 7 वर्ष में, तो ये तो वर्तमान आयु है, 7 वर्ष के बाद पूछ रहा तो 7 इसमें और ऐड कर लेंगे तो 17 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पर। 2 साल, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है कि 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्ष में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। भाई 2 साल पहले की आयु दे रखी है 6 गुना और 18 वर्ष बाद की आयु दे रखी है कितनी, 2 गुना। ठीक है, तो 6 गुना और 2 गुना, 6 गुना और 2 गुना। आप मुझे ये बताओ 2 वर्ष पहले का अनुपात और ये 18 वर्ष बाद का अनुपात, इसका मतलब टोटल जो अंतर बना हो कितना, 20 वर्ष का। तो 20 वर्ष ये भी हो जाएगा। आप इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा आपका 4, कितना आ जाएगा 4 यूनिट। और 4 बराबर किसके, आप देखेंगे मैंने कहा कि 20 इंटू कितना हो जाएगा आपका 1 के, क्योंकि इसमें डिफरेंस 1 का, 4 से 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो फाइनल कितना हो जाएगा 5 यूनिट, 5 यूनिट के। अगर आपसे बात कर ली जाए इसकी मल्टीपल कर लेंगे और इसकी मल्टीपल आप कर सकते हैं। तो मैंने इसका मल्टीपल करा 5 से तो ये 5 वर्ष बना, और जब आप इससे मल्टीपल करेंगे 5 से तो ये कितना बन जाएगा आपका 30 वर्ष बना। लेकिन आप देखेंगे कि ये कितने वर्ष पहले की निकला, 2 वर्ष पहले की निकली आयु। कितने वर्ष, 2 वर्ष पहले की। और आपसे पूछा क्या गया है इसमें पूछा गया है उनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। तो वर्तमान आयु के लिए आप जानते हैं कि इसमें 2 आप ऐड करेंगे, ये 32 वर्ष हो जाएगा। और वर्तमान आप जाएंगे तो इसमें भी कितना करेंगे आप, 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 32 वर्ष और 7 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें है ए ऑप्शन इसका सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन करा कि 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की मां की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। अब सुलोचना की आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 10 वर्ष पहले की दे रखी है, 10 वर्ष बाद की आयु उसने दे रखी और वर्तमान आयु इसमें पूछी गई है। 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 में क्या बात कही गई है ये चीज़ समझते हैं। 39 में जो कहा गया है वो चीज़ को देख लेते हैं। 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुना था। इसका मतलब मैंने देखा ये यहाँ पर मदर्स की और यहाँ डॉटर्स की आयु में अनुपात दे रखा, 10 वर्ष पहले का है। 10 वर्ष पहले का तो अनुपात दे रखा, 10 वर्ष बाद का जो अनुपात दे रखा है वो 2 गुना दे रखा। इसका मतलब 2। आप मुझे बताओ 10 पहले की 10 बाद, इसका मतलब टोटल 20 का डिफरेंस। बिल्कुल आप कहेंगे सर ये सही बात है। आपने देखा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ देखेंगे 2, तो डिफरेंस कितने का 2 का। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप तो इसमें डिफरेंस कितने का 20। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 इकन 20, तो 40 में से 20 कम करेंगे 20, कैंसिल आउट कर लेंगे तो 1 बराबर किसके 10 के, 1 यूनिट बराबर किसके 10 के। तो आपसे कहा जाए कि आप इससे मल्टीपल कर लीजिए, मैंने कहा मल्टीपल कर लीजिए। आपने इसका मल्टीपल करा तो आपने इसका भी मल्टीपल कर लिया। इसका देखा तो 40 वर्ष बना, लेकिन आप समझ लेना क्योंकि 10 वर्ष पहले की आयु निकली हुई है। ये भी क्या है 10 वर्ष पहले की आयु है, 10 वर्ष पहले की। वर्तमान आयु अगर पूछी जाएगी तो 10 वर्ष हमें बाद आना पड़ेगा, अर्थात 10 वर्ष इसमें क्या करना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। तो आज सुलोचना की आयु कितनी हो जाएगी, आज पूछा है, इसका मतलब 10 वर्ष पहले है ये, और आज हमें आने के लिए 10 और जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। कितना 20 वर्ष हो जाएगा सुलोचना की आयु। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपने पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। ये बात उसने पूछी। यहाँ पर भी हमें क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया, अर्थात समय पूछा गया, कितने समय की बात कर रहा है। तो 40 क्वेश्चंस में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 40 दे रखा है इसमें कहा गया है कि x की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। भाई x की आयु अपनी पुत्री की आयु से, मतलब x की आयु डॉटर से जो देखिए 2 गुना दे रखा वर्तमान आयु, और आगे उसने बात कही गई है यहाँ पर कि यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष दे रखी है। पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो कितनी दे रखी है 20 वर्ष, अर्थात 20 गुना दे रखी है, 20 वर्ष क्या दी गई है। तो ये कह रहा है कि तो कितने वर्ष पूर्व x की आयु अपनी पुत्री की आयु से 2 गुनी
थी, ये बात उसने कही है। तो आप ये समझें कि हमने देखा कि 1 यूनिट 20 के बराबर है, 1 यूनिट 20 के बराबर। तो थोड़ा सा मैं इसको 1 मिनट देख लेता हूँ यहाँ से कि 1 यूनिट बराबर किसके, 20 के है। तो आपसे ये बताइए कि मैंने कहा कि x वर्ष पहले, x वर्ष पहले 3 गुनी थी, तो मैंने यहाँ पर 3 गुना करा x वर्ष पहले, आपने इसकी मल्टीप्लाई करी, आपने इसकी मल्टीप्लाई करी, तो 3 में से आपने 2 कम करा तो 1 बचा, ठीक है। यहाँ पर आपने इसकी मल्टीप्लाई करी इससे, इसकी मल्टीप्लाई अपने से करी, तो यहाँ पर देखा 3 × 3x और 1x, 3 में से आपने 1x कम करा तो 2x बचा। आपने देखा 1 यूनिट किसके बराबर, 20 के, तो 20 आपने यहाँ रखा और 2 से इसको कैंसिल आउट कर लिया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 वर्ष। कितने वर्ष, 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष पहले क्या होगी, उसकी आयु इतनी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपको 41 होगा, और क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बात कही गई है इस चीज को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है, ठीक है भाई, इसे बात करते चलते हैं। फादर्स की जो आयु है अपने सन से 2 गुनी है, ये बात आप समझ लेंगे। आगे कहा है कि 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुना अधिक थी। इसका मतलब है कितने वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले। तो मैंने 20 वर्ष यहाँ लिखा, 20 वर्ष यहाँ लिखा, 12 गुना कह रहा है तो 12 गुना मैंने कर दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, यहाँ तक 12 गुना कर दी। पिता की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है, तो आप मुझे ये बताइए, आप इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2 बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, 12 में से 2 कम करेंगे तो 10 बनेगा, ये बात आप सही है। आप देखेंगे 20 को ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 11 बनेगा। तो आपने कहा कि इसकी मल्टीप्लाई से, तो 1 यूनिट किसका, 22 के, 1 यूनिट किसके, 22 के। फादर्स की आयु पूछी है तो आप कहेंगे कि सर जी इसे 22 से मल्टीपल कर लीजिए, 22 दूनी कितना, 44, और इसका आंसर हो जाएगा 44 वर्ष वर्तमान आयु पिता की हो जाएगी, कितनी, 44 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट होगा 42, और 42 क्वेश्चंस में क्या बात कही गई है इस चीज को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। कितनी गुनी है, 30 गुनी दी गई है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी। पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, 30 गुना कह रखी है वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की 30 गुना आयु दे रखी है यहाँ पर वर्तमान। 18 वर्ष के बाद कह रहा है तो 18 वर्ष यहाँ पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना गुना रह जाएगी, ये बात कहिए, 3 गुनी रहेगी। कितनी गुनी, 3 गुनी रहेगी। तो 3 अनुपात मैंने 1 करा। आपसे मैंने बात कही कि आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई आप इससे कीजिए। तो आपने कहा कि सर जी इसकी मल्टीप्लाई तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखा यहाँ से 3 और यहाँ से देखा तो 3, मतलब यहाँ से 30 और यहाँ से 3, तो 27 बचेगा। 30 में से आपने कम करा तो 3, 27 यूनिट। और यहाँ से मैंने कहा कि 18 इंटू कितना, इसमें डिफरेंस कितने का, 2 का। तो कहेंगे आप सर जी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक कर सकते हैं इसमें। तो आपने यहाँ से देखा कि यहाँ से मैंने 9 से कैंसिल आउट करा, तो ये 9 से कैंसिल आउट 2 बार हो गया। कितनी बार, 2 बार कैंसिल आउट हो गया। तो 2 नाम 18 और 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो आप कहेंगे कि 3 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 4 के। मैं कह रहा हूँ कि 1 यूनिट बराबर किसके, 4/3 के। 1 यूनिट किसके, 4/3 के बराबर हो जाएगा। आपसे किसकी आयु पूछी गई है, पिता की वर्तमान आयु इसमें पूछी गई है। तो आप जानते हैं कि पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 40। तो 30 से मल्टीपल कर लीजिए, कैंसिल आउट कर लीजिए, तो कितना आएगा फाइनली 40 वर्ष। कितना आ जाएगा, 40 वर्ष पिता की आयु निकल के आ जाएगी, वर्तमान आयु। ठीक है, आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 43 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बात कही गई है इस चीज को समझते हैं। 43 में क्वेश्चन में कहा गया है कि रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी की उम्र की 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र क्या होगी, ये बात पूछी है। 6 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी, किसकी, रीता की। और आज कह रहा है कि आज उसकी उम्र शादी की उम्र की कितनी है, 1/4 गुना। मैं कह रहा हूं कि 1/4 का मतलब हो गया 5/4। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। शादी के समय उम्र कितनी थी, 4, और आज जो उम्र है उसकी कितनी, 5। ये बात तो उसने कही है। तो मैंने कहा कि शादी के समय 4 थी और आज कितनी है, 5 है। ये तो हो गया। अब उसने कहा है आपसे ये बात बताओ मुझे कि इसमें डिफरेंस कितने का, 1 का। और 1 बराबर कितने के, 6 वर्ष के। 1 बराबर 6 के।
क्योंकि 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा ना, वो डिफरेंस जो आया था कि एक किस कारण आया था, 6 वर्ष के कारण आया था। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु मतलब आज आयु कितनी होगी, तो 6 पंजे 30 हो जाएगी, कितनी 30 वर्ष हो जाएगी। अब आगे क्या कहा, आगे उसने कहा कि उसके पुत्र की जो आयु है कितनी है, उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है। तो पुत्र की आयु हमसे पूछा गया है, तो मैंने कहा कि पुत्र की आयु निकालने के लिए आप इसमें 10 से 1/10 कर लीजिए, क्योंकि 1/10 क्या पुत्र की आयु है, इसका मतलब कितना होगा, पुत्र की जो आयु बन के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 वर्ष। कितनी, 3 वर्ष इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 दे रखा है, 44वां क्वेश्चन पे आप आ चुके हैं, और 44वां क्वेश्चन में कहा गया है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ और आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 सही 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी विवाह की आयु का 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी। 5 वर्ष के बाद उसके पुत्र की आयु पूछी गई है, और ये बात कह रहा है कि शादी के समय जो आयु थी उसकी कितनी थी, 1 सही 1/4, मतलब शादी के समय 4 थी और आज कितनी 5। इसके अंदर डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट किसके कारण, 6 के कारण। ये बात आप मेरी समझ पाए होंगे। अगर मैं बात करूं कि इसकी वर्तमान आयु की, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 6 से मल्टीपल अर्थात 30 वर्ष। कमला की जो वर्तमान आयु होगी वो 30 वर्ष हो जाएगी। और पुत्र की वर्तमान आयु की बात करें, पुत्र की वर्तमान आयु की अगर बात करें तो वो कितनी हो जाएगी भाई, 30 का 1/10 निकाल लीजिए, और मैंने इसको कैंसिल करा तो 3 वर्ष आया। कितना वर्ष, 3 वर्ष। वो कह रहा कि 5 वर्ष के बाद की आयु निकालिए, तो मैंने कहा कि सर इसमें 5 और जोड़ लीजिए, कितना बन जाएगा यहाँ पर, 8 वर्ष। कितना, 8 वर्ष, मतलब 5 वर्ष के बाद जो उसकी आयु हो जाएगी पुत्र की, वो 8 वर्ष हो जाएगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। यदि समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको क्वेश्चंस कैसा लगा, ये मैराथन क्लास कैसी लगी है। और आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा 45 अर्थात 45वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 45वें क्वेश्चन में कहा गया है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। उसने कहा कि मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। 5 वर्ष पहले की आयु पुत्र की पूछी गई है। ठीक है, ये बात हमसे पूछी, तो समझ लेते हैं हम कि अगर मैंने मान लिया कि माना पुत्र की जो आयु है वो कितनी है, x वर्ष है। ठीक है, तो अगर x वर्ष दे रखी है तो आप ये बताओ कि जो इस वक्त दे रखी है आयु, ठीक है, उसमें से अगर मैंने x कम कर दी, 36 वर्ष किसकी पिता की आयु इस वक्त दे रखी है। ठीक है, पिता की आयु 36 वर्ष है, तो अगर मैं कह रहा हूं जिस वक्त बच्चा पैदा हुआ होगा तब उसकी आयु होगी, तो मैं घटाऊंगा इसमें से कितनी, x कम कर दीजिए। ठीक है, तो उस वक्त आयु जो होगी, उस वक्त की आयु और आज की आयु क्या कह रहा है, वो बराबर है। क्या है, बराबर है। ये बात कह रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, मतलब जो अब इस वक्त बच्चे की आयु है उस वक्त की आयु के बराबर थी, ये बात उसने कही, तो मैं बराबर कर लिया। अगर देखिए 36 बराबर किसके, 2x के, मैं कह रहा हूं इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो x की वैल्यू जाएगी 18 वर्ष। कितनी, 18, मतलब बच्चे की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष है। ये बात आप मेरी समझ पा रहे होंगे। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हम कर लेंगे 18 में से 5 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 वर्ष। कितना आ जाएगा, 13 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन से नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कही इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में, क्वेश्चन नंबर आपका जो 46वां क्वेश्चन दिया है, इसमें यह बात कही गई है कि किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष और पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु कितनी बनी, 22 वर्ष। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु कितनी होगी। माता की आयु हमसे इसमें पूछी गई है, 6 पुत्रों की औसत आयु। अगर 6 पुत्रों की औसत आयु दे रखी है 8 वर्ष, तो मैं कहूँ 6 पुत्रों की कंप्लीट आयु कितनी हो जाएगी, 8 6 48 वर्ष। कुल आयु का योग कितना हो जाएगा, 6 पुत्रों की 48 वर्ष हो जाएगा। फिर आगे उसने कहा है कि अगर इसमें शामिल कर लिया जाए किसकी, माता और पिता की आयु, तो मैं कह रहा हूँ ये माता पिता की आयु को आप ऐड कर लेंगे तो इसका मतलब क्या है, 6 तो बच्चे हो गए और 2 वो माता पिता हो गए, तो 8 हो गए लोग। कुल परिवार के कैंडिडेट कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इनका जो औसत है वो 22 है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 176 बन जाएगा। कितना, 176 इसका मल्टीप्लाई बन जाएगी। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु पूछी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया आप इनको जोड़ लीजिए सबको,
तो आप कहेंगे जोड़ने पर कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा कि 8 यहाँ पर टोटल थे और यहाँ 6 पुत्रों का, पुत्रों की आयु का योग 48 और माता पिता को मिला के 176। यदि 48 आप इसमें से कम कर देते हैं, देखो कम कर लीजिए, 48 मैंने इसमें से कम करा तो कितना बचा, ये चीज समझ लेते हैं। तो यहाँ से तो 8 ही बचेगा और यहाँ से क्या कितना बचेगा आपका 128 बचा। अब 128 वर्ष जो आयु है ये माता पिता की दोनों की मिलाकर है। अब इसमें भी ये बात कही कि पिता 8 वर्ष बड़ा है, तो यदि पिता 8 वर्ष बड़ा है तो आप 8 और कम कर लीजिए, कितना बचेगा 20, 120 बचा। अब ये दोनों की बराबर बराबर आयु हो गई और आप इसको 2 से भाग कर लीजिए, जैसे 2 से आप भाग करेंगे कितना हो जाएगा 60 वर्ष। कितना हो जाएगा 60 वर्ष माता की आयु हो जाएगी। ठीक है, जो माता की आयु है वो कितनी हो जाएगी 60 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 47वां दे रखा है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष तथा 3 पौत्र पुत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष। संपूर्ण परिवार की औसत आयु हमसे यहाँ पर पूछी गई है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप समझ लेंगे यहाँ पर कि यदि दादा और दादी की जो औसत आयु है वो 67 वर्ष दे रखी है, इसका मतलब 2 से आप मल्टीपल करना है। 2 से मल्टीपल क्यों, क्योंकि वो 2 लोग दे रखे हैं। दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 मतलब 134 वर्ष। कितना हो जाएगा 134 वर्ष दोनों की आयु हो जाएगी। और माता पिता की आयु भी दे रखी है इसने, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष दे रखी है। इसका मतलब ये भी 2 कैंडिडेट है, 35 से मल्टीपल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 70 वर्ष। आगे उसने कहा कि 2 पोती और पोतों की जो आयु है मिला के, पोती और पोत्रियों की 6 वर्ष आयु है। 3 पोत्री और 3 ही क्या दे रखे हैं, 3 पोत्री पोत्रों की संख्या, मतलब 3 ही दे रखे मात्र। तो 3 मल्टीपल कर लिया मैंने कितने से, यहाँ पर 6 से, 3 6 कितना हो गया 18 हो गया। कितना हो गया 18 हो गया। अब मैं कहता हूं कि इस टोटल मतलब आयु का योग कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी इसको जोड़ लीजिए। अब मैंने इसको जोड़ लिया 10 12 और 2 मतलब कितना आया फाइनली आपका 222 वर्ष क्या होगी, सभी की आयु का योग हो गया। अब कैंडिडेट कितने हो गए, 2 और 2 4 और 3 7, तो 7 से आप कहेंगे किससे भाग कर लीजिए। 7 से मैंने जब भाग कराते तो देखा यहाँ पर कि 7 दूनी 14 और 7 या 21 बना, बचा यहाँ पर 1 12 हो गया, 7 1 7, आगे बचा 5 और यहाँ से आ गया 7। तो फाइनली जो आंसर बना 31 सही कितना बन जाएगा 5/7 वर्ष इनकी आयु का औसत अनुपात हो जाए, मतलब औसत आयु हो जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं उसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु यहाँ पर पूछी गई है, ये बात उसने कही है। तो क्वेश्चंस को समझते हैं और क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में, तो क्वेश्चन नंबर जो 48 दे रखा है इसमें ये बात कही गई है कि इस समय जो वर्तमान आयु पुत्र की दे रखी है, तो जब वर्तमान आयु दे रखी है, मैंने मान लेता हूँ कि वर्तमान आयु पुत्र की कितनी मान ली मैंने, x मानी, माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष मानी। तो कह रहा कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो उस वक्त जो मेरी आयु थी, ठीक है, तो ये बात कह रहा है कि तुम्हारी आयु से 5 वर्ष अधिक थी, ये बात कही। तो मैंने कहा कि जब बच्चे उसका जन्म हुआ होगा तब उसकी जो आयु होगी ना वो 39 - x, ठीक है, और उसकी आयु की 5 गुना 5 अधिक थी, तो 5 अधिक कर लिया, उसकी वर्तमान आयु से 5 अधिक थी। तो बराबर करने के लिए 5 मैंने इधर जोड़ दिया। मैंने देखा एक इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर से, 39 - 5 और यहाँ से देखा 1 और 1 कितना होगा 2x। इसमें से कम करा 34 = 2x, इसमें मैंने कैंसिल आउट करा तो x की जो वैल्यूज आई वो 17 आ गई। x की वैल्यूज कितनी आ गई 17 आ गई। लेकिन हमसे 17 नहीं पूछा है, हमसे ये बात पूछी गई है कि पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। तो 5 वर्ष पहले जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा 5 और यहाँ से बनेगा कितना 12 वर्ष, अर्थात 5 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु थी वो कितनी थी 12 वर्ष थी। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखते हैं क्या बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 और 49 में कहा गया है कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है।
जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था और मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष का है, छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे मतलब कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ये समझ निकालनी है। तो क्वेश्चन में मैंने देखा कि मैंने माना कि उसकी आयु जो है इस वक्त x है और उसके जो भाई की आयु है वो x + 5, और वो कह रहा है कि मेरी आयु की 2 गुनी है किसकी आयु, उसकी माता की आयु। तो मैंने देखा कि यहाँ पर 2x कर लिया गया, ठीक है, ये 2x कर लिया। अब उसने ये बात कही है कि मेरी माँ और मेरे बड़े भाई की जो आयु का अंतर है वो 20 वर्ष है, अर्थात 2x - x - 5 बराबर मैंने करा 20 वर्ष के। तो फाइनली यहाँ से देखा मैंने x, 2 में से आपने एक x कम करा, 1 बचा, और इसको जब इधर लेकर जाएंगे तो ये बना कितना 25 वर्ष, कितना 25 वर्ष। मतलब इसकी जो आयु इस वक्त दे रखी है वो 25 वर्ष है, लेकिन ये पूछ रहा कि मैं अपनी बहन से कितना बड़ा हूँ या कितना छोटा हूँ, ये बात हमसे पूछी गई है। तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले उसकी माता की आयु निकाल लीजिए। तो 2 × कितना 25, अर्थात कितना आ जाएगा 50 वर्ष। 50 वर्ष उसकी माता की आयु निकली, और 50 में से आपने 24 कम कर दो क्योंकि 24 वर्ष बड़ी है उसकी बहन से उसकी माँ, तो कितना निकला यहाँ पर 26 वर्ष। अब उसकी बहन की जो आयु हो गई वो कितनी हो गई 26 वर्ष, और उसकी कितनी आयु है 25, तो 26 में से 25 कितना बड़ा है 1 वर्ष, अर्थात कितना आंसर हो जाएगा इसमें से 1 वर्ष बड़ी है, 1 वर्ष बड़ी है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष वो सही होगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और बेहतर तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 देख लेते हैं, और 50 आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देख लेते हैं इसमें से किसी व्यक्ति से उसकी आयु को बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुणे को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी, ये बात उसने पूछी गई है। उसने बात कही है कि मेरी जो वर्तमान आयु है उसमें 3 जोड़िए, मतलब 3 वर्ष की बाद की आयु को 3 से मल्टीपल कर लीजिए। मैंने कहा कि उसकी वर्तमान आयु यदि x है और 3 वर्ष के बाद की बात कर रहा है तो 3 वर्ष की आयु ये हो जाएगी। वो कह रहा कि इसको 3 से गुणा कीजिए, तो गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु, तो मैंने कहा वर्तमान आयु x है, इसमें 3 वर्ष पहले करना है तो माइनस कर दीजिए। ये कह रहा कि इसमें भी 3 से गुणा कीजिए, तो इसमें आपको जो है घटाने पर जो प्राप्त होगा वो मेरी आयु प्राप्त होगी, ये बात उसने कही। तो इसका मतलब 3x प्लस कितना हो गया 9, और 3x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो यहाँ से फाइनली बचा कितना 9 और 9 18 वर्ष। तो उसकी जो आयु थी इस वक्त वो कितनी थी 18 वर्ष थी, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप के लिए बस इतना ही। आपको ये क्वेश्चंस बेहतर लगे हों, अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की बेहतर वीडियो के साथ, बेहतर सॉल्यूशन के साथ। नमस्कार, जय हिंद।